मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूँ। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल जब, स्वीकार लेना दया कर यह समर्पण। गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूँ। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कस कर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूली थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। ये सुमन लो ये चमन लो, नीड़ का तृण तृण समर्पित। चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूँ। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूँ। नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्ण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै सद्गुरुदेवाय मम सद्गुरुदेवाय वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुम्हें कुछ और भी दूं। इन पंक्तियों में भारत माता के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पण और समर्पण की सबसे बड़ी परिभाषा है हमारी मां जननी। महर्षि वाल्मीकि को, सनातन समाज को, हिंदू समाज को जितना सम्मान और जितना देना चाहिए था वो उपेक्षित है। आज जब हम वाल्मीकि महर्षि की जयंती के ऊपर जब उनका स्मरण कर रहे हैं, तब
भारत माता की संतानों को लिए उनमें करेक्शन करनी चाहिए। और जो जननी इस राष्ट्र की यादों में है वो पुरुषों में राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और स्त्रियों में माता सीता। माता सीता और राम, इन दोनों चरित्रों का भारत की धरती के ऊपर त्रेता युग में प्रादुर्भाव हुआ, और त्रेता से लेकर आज हम कलयुग में बैठे हैं। इनका विकल्प अभी तक कोई दूसरा भारत भूमि के ऊपर पैदा नहीं हुआ है। माता सीता के चरित्र में से अगर हम भगवान राम का मां बनने की अवस्था में होते हुए भी वाल्मीकि आश्रम में भेजना और वहां पर लव कुश का जन्म लेना, अगर इस चरित्र को निकाल दें तो माता सीता का चरित्र पूरा नहीं होता। और अगर राम के जीवन में से वो जो 14 साल वनवास में बिताए उन्होंने, मित्रों अगर उनको निकाल दें तो राम का जीवन पूरा नहीं होता, राम राम नहीं बनते। और सबसे बड़ी त्रासदी देखिए इस राष्ट्र की, महर्षि वाल्मीकि जो भगवान राम के चरित्र के भविष्य दृष्टा हैं। भविष्य दृष्टा का मतलब वो पहले ही उनको आभास हो जाता था जो घटनाएं घटित होने वाली है। और रामायण की जितनी भी घटनाएं हैं उनके सबसे पहला संदेश, उसकी सबसे पहली घंटी महर्षि वाल्मीकि के मस्तिष्क में बजी। रामायण का एक एक प्रसंग उनके मस्तिष्क के अंदर समाता चला गया, और वो अयोध्या के अंदर राम जन्म से लेकर के और लव कुश तक उसी प्रकार से मन के तारों को झंझोरता रहा, जिस प्रकार से वीणा के स्वर झंकार उत्पन्न करते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि जो एक डाकू थे, डाकू से महर्षि बने। क्यों बने? उनके अंदर समर्पण आ गया। समर्पण, मनुष्य का विचार, भारत कहता है मनुष्य का विचार पूरी तरह से समुद्र के पानी के समान है, जिसको एज इट इज ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से समुद्र का पानी एज इट इज पी नहीं सकते, उसको पहले बरसात बनेगी, बरसात बन के बरसेगा तब वो पीने के लायक होगा। उसी प्रकार से मनुष्य के विचार समुद्र के पानी के समान प्रदूषित है। इस प्रदूषण के अंदर संस्कार होगा, मतलब अग्नि होगी संस्कारों की, और संस्कारों की अग्नि के अंदर वो तप करके शुद्ध होगा, और फिर वो पीने लायक बनेगा। बरसात होगी उसकी शुद्धता की, पानी, शुद्ध पानी की बरसात होगी, शुद्ध विचारों की बरसात होगी। मेरे इष्ट भगवान कृष्ण की भगवद गीता भी यही कहती है, और रामायण भी यही कहती है। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि इस समर्पित विचार की, विचार शुद्धता के संस्कार की अग्नि, जो विचार शुद्धता रूपी जो अग्नि है जिसमें बाष्पीकरण होगा विचार शुद्धता के लिए, उस अग्नि की अधिष्ठाता भारत के अंदर जननी है, मनुष्य जननी है, मां है। इसलिए भारत माता, अभी दीपावली आएगी, लक्ष्मी पूजन करेंगे, अपने नवरात्रों के अंदर अभी हम दुर्गा पूजा की है। भारत की धरती पर शक्ति से लेकर के भक्ति तक, और भक्ति से लेकर के धन ऐश्वर्य आराम तक सबके अधिष्ठाता मां है, पिता नहीं है। और उनमें से एक मां, माता सीता, उनका जीवन राम की भार्या बनने से लेकर के और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचने तक उतना ऊपर नहीं उठ पाया जो वाल्मीकि के आश्रम में आकर के उठा। बिना किसी राजसीय सुख के केवल मां बन करके अपनी संतानों का लालन पालन किया। और उनके प्रेरणा स्रोत कौन थे?
महर्षि वाल्मीकि। तो महर्षि वाल्मीकि के दो स्वरूप हो गए हमारे सामने। एक वो युग दृष्टा थे, भविष्य दृष्टा थे, तीसरी आंख थी उनके पास, जिन्होंने रामायण में भगवान राम के जन्म से पहले वो दृश्य देख लिया कि ऐसा होने वाला है और अंत तक देखते रहे। और दूसरा जीवन कब शुरू होता है महर्षि वाल्मीकि का? भविष्य के लिए एक ऐसी मां को संस्कार देना, उसकी संतानों को संस्कार देना, लव और कुश को। और लव और कुश को केवल इसलिए संस्कारित नहीं किया कि वो राजा के पुत्र थे, राम के पुत्र थे ना, उन्होंने एक राष्ट्र की जरूरतों के हिसाब से एक ऐसे भविष्य का निर्माण किया लव और कुश के रूप में। युग पूरा होने तक उनकी गूंज गूंजती रही और कितनी बड़ी संगीत की शिक्षा उन्होंने दी लव कुश को, महर्षि वाल्मीकि ने। ये आज मैं जब उस चरित्र को अपने मस्तिष्क में उतारता हूं तो मुझे लगता है कितना बड़ा चरित्र होगा महर्षि वाल्मीकि का कि उन्होंने सीता माता को शिक्षा दीक्षा दी, उनके पुत्रों को शिक्षा दीक्षा दी और राम को एक ऐसे आदर्श पुरुष बना करके दिए जो आने वाली पीढ़ियों तक इस देश का मार्गदर्शन करते रहे। ऐसे श्रेष्ठ महर्षि वाल्मीकि। और राम के जीवन में वाल्मीकि के बाद वशिष्ठ आए, महर्षि विश्वामित्र आए। रामायण में एक प्रसंग है, गौतम ऋषि आए। उसमें जो उनकी पत्नी थी उनको उन्होंने शाप दिया और उस शाप से वो दुखी हो गई और उनका जो विचार था वो डिप्रेशन में चला गया और वो एक किस्म से पत्थर के समान बन करके, एक निर्जीव प्राणी के समान बन करके जीवन यापन करती थी। इसलिए उसकी पत्थर के साथ उसको संज्ञा मिली, उसको पत्थर की, पत्थर जैसी हो गई, पत्थर के समान हो गई। पत्थर नहीं हुई, जड़ता आ गई उसके विचारों के अंदर, ठहराव आ गया। उस ठहराव के कारण वो जी रही थी बस। उसका उद्धार किया भगवान राम ने, उसके मानसिक अवसाद को समाप्त किया और वो पुनः अपने आप के अंदर खड़ी हो सकी। तो पत्थर की शिला में पैर नहीं लगाया भगवान राम ने। तो मेरे कहने का अर्थ क्या, ये जितने महर्षि उनमें सबसे ऊपर बाद में तुलसीदास जी आए। तुलसीदास जी के रामायण और वाल्मीकि रामायण में एक मूलभूत अंतर है मित्रों। तुलसीदास जी के रामायण जब वो कलम उठाते हैं, लेखनी उठाते हैं लिखने के लिए, उससे पहले उनके मस्तिष्क के अंदर एक विचार बनता है कि मैं भगवान के चरित्र को लिख रहा हूं। और वो उनको पहली कलम की पहले शब्द से भगवान राम के चित्र को लिखते हैं तो भगवान के रूप में लिखते हैं, भगवान मान करके लिखते हैं। अब ये बात अलग है कि भी महर्षि वाल्मीकि त्रेता में हुए और गोस्वामी तुलसीदास अभी हुए, तो 500 वर्ष पहले कलयुग में। तो बाद की चीजें आदमी को याद रहती है और पुरानी भूल जाता है। तुलसी रामायण सबको याद है, लेकिन तुलसीदास जी राम के राज्याभिषेक पूरा होते ही रामायण को बंद कर देते हैं। पहली बात तो क्या कि उन्होंने जो चरित्र लिखा भगवान का चरित्र लिखा। दूसरी बात क्या कि जैसे उनका राज्याभिषेक हो गया उन्होंने रामायण बंद कर दी। वाल्मीकि ऐसा नहीं करते। तो मेरे कहने का अर्थ क्या कि जो वाल्मीकि ऋषि हुए वो इन सब ऋषियों में सबसे ऊपर थे, सबसे श्रेष्ठ थे। किंतु ये समाज भूल गया उनको, और केवल इसलिए भूल गया कि वाल्मीकि समाज से जो वाल्मीकि को मानते हैं वो जाति दलित महादलित हो गई, अति पिछड़ी हो गई समय के काल में आकर के। जिनको वाल्मीकि समाज करते हैं, जो सफाई का काम करते हैं और जो गुलामी के समय में तो सिर पे मेला ढोने तक की भी कुप्रथा की
देख चुके हैं। ये जो त्रासदी है भारत की, इस त्रासदी को समझना पड़ेगा और उस वाल्मीकि समाज को समझना पड़ेगा जो महर्षि वाल्मीकि के अनुयायी हैं कि वो इतने श्रेष्ठ महापुरुष की संतान हैं। अगर मान लो हम उनको वंशागुत भी माने, हम ये भी माने कि उस डीएनए से आए हैं वो, तो अपने उस श्रेष्ठ वंशज को माने, उसकी वैचारिक श्रेष्ठता को माने। अगर मेरे से कोई पूछे तो वाल्मीकि समाज का हिंदू मुझसे बड़ा हिंदू है, मुझसे बड़ा सनातनी है, क्योंकि उसने भारत माता की जो जननी है मां, उस मां के मूर्तिकार है महर्षि माता सीता के। उस मां को समर्पण से अपने पुत्रों को लालन पालन करना सिखाया महर्षि वाल्मीकि ने। और मां इस देश की आत्मा है। अब किसी भी इतिहास को, किसी भी महापुरुष को उठा करके देख लीजिए। भगवान कृष्ण तो गीता में कहते हैं मैं मां के गर्भ में रहता हूं। मां के बिना है क्या? मनुष्य का जीवन ही नहीं है। और मैं अपने मित्रों से निवेदन करना चाह रहा हूं कि आज मैं जो बात बोल रहा हूं, अगर मेरी गोहाना तहसील का कोई आदमी जिन्होंने 1974 से लेकर के 2000 तक मेरा काम देखा है, उनमें से कोई ना कोई अभी ऐसा मिल जाएगा जो कह देगा कि हाँ, इस आदमी ने इस समाज को भेदभाव करना तो बहुत दूर है, कहीं ना कहीं छाती से लगाया। मैं स्वाभिमान के साथ कह सकता हूं कि मैंने अपने घर में जो सफाई करने आती थी, मैं उसके साथ बैठ करके डाइनिंग टेबल पर भोजन किया है। बात 30 साल पुरानी हो गई और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैंने अपनी बड़ों की गलती को ठीक करने का प्रयास किया है। आज जब मैं इस अवस्था में पहुंच गया हूं, तब मैं अपने संपूर्ण हिंदू समाज से, सनातन समाज से, ब्राह्मण समाज से, सोकाल बड़ी जातियों से, सोकाल छोटी जातियों से, तथाकथित उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जातीय भेदभाव को मिटना चाहिए। अभी अभी कल हमने एक पॉडकास्ट की है मनुवाद के ऊपर, ये उसी का अगला संस्करण है। महर्षि वाल्मीकि को वो स्थान उनको मिलना चाहिए जिस स्थान के ऊपर वशिष्ठ हैं, जिस स्थान के ऊपर विश्वामित्र हैं, जिस स्थान के ऊपर अन्य श्रेष्ठ ऋषिगण बैठे हैं, वही सिंहासन महर्षि वाल्मीकि को मिलना चाहिए। मैं मानता हूं कि इस वाल्मीकि जयंती पर अगर हम अपने इस समाज के बारे में, जो महादलित है, जो अति पिछड़ा है, जो पूरी तरह से उपेक्षित है, अगर कुछ थोड़ी सी भी मानवीय भावनाएं, संवेदनाएं, जिसने माता सीता को माता सीता बनाया, संवेदनशीलता की प्रतिमूर्ति बनाया, समर्पण की प्रतिमूर्ति बनाया। भारत माँ की विकल्प है माता सीता, और माता सीता तो वैसे भी धरती पुत्र है। राजा जनक खेत के अंदर हल चला रहे थे, हल के नीचे माता सीता आ गई और धरती में से आई, और बाद में जब राम ने अपनी गलती को स्वीकार किया तो वही धरती के अंदर समा गई। तो माता सीता का चरित्र तो भारत की धरती पर जन्म लेकर के भारत की धरती के अंदर समा जाता है। लेकिन इस जीवन के शिल्पकार महर्षि वाल्मीकि हैं, जो राम की मर्यादाओं के सामने, राम के भगवान होने के सामने, जिनका चरित्र पीछे छूट गया, तो समाज को भगवान राम के साथ उनके भविष्य की कल्पना करने वाले महर्षि वाल्मीकि और भगवान राम के वंश को आगे बढ़ाने लव और कुश और उनकी जननी सर्वोपरि, इन सबसे सर्वश्रेष्ठ माता सीता का स्मरण करना चाहिए। इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं।
नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्ण।